खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार में चुनाव में अभी समय है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने यात्रा पॉलिटिक्स शुरू कर दी। पहले सीएम की समाधान यात्रा, फिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली और इसके बाद मांझी की पार्टी हम ने भी गरीब संपर्क यात्रा के जरिए वोट बैंक जुटाने में जुटी। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तो पहले से ही जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं। अब ऐसे में हाल ही में जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया और फिर 28 फरवरी से उन्होंने विरासत बचाओ नमन यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले प्रारंभ में पार्टी की ओर से विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम से कार्यक्रम हमने तय किया है। विरासत बचाओ नमन यात्रा, यह यात्रा हमारे साथियों ने कई महापुरुषों से जुड़ी हुई धरती का सिलेक्शन किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में सब जगह हम लोग जाएंगे और वहाँ उनको याद करेंगे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज्यादा दिनों के मुख्यमंत्री, और उनको अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की। 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है और वहाँ मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। कुशवाहा जी का यात्रा बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि कुशवाहा जी के यात्रा का नाम देना चाहिए दगाबाज यात्रा, धोखा यात्रा, ये सब चीज़ें, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनको राजनीति में इतनी आगे बढ़ाया उस व्यक्ति के साथ उन्होंने धोखेबाजी किया, दगाबाजी किया। और जो बड़े महापुरुषों को नमन करते हैं, नमन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि महापुरुषों के आदर्श पे चलना, और लोकतंत्र के आदर्श पे वो नहीं चलते हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है यात्रा पर जाएं, जनता से मिलें, जनता के बीच जाएं, अलग पार्टी बनाएं। अब आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना रास्ता अलग कर लिया है, समाजवादियों को छोड़कर सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में जा बैठे हैं। अब जो भी वो कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को क्या लेना देना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो लाख यात्रा करें। किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन के द्वारा निकाले जाने वाली राजनीतिक यात्रा का कुछ मकसद होता है। मसलन कांग्रेस ने यात्रा निकाली, पूरे देश में नफरत के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के खिलाफ ये यात्रा थी, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो। नीतीश कुमार जी ने अभी यात्रा निकाली, सरकार को आम जनता के द्वार तक ले जाने की यात्रा थी। उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को भी ये बताना पड़ेगा कि उनकी यात्रा का मकसद क्या है। लोकतंत्र में सभी को यात्रा निकालने का अधिकार है और यात्रा होनी भी चाहिए। जहां तक हमारी यात्रा का, भाजपा की यात्रा का, उपेंद्र कुशवाहा जी की यात्रा का सवाल है, हम लोग राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम के लिए यात्रा करते हैं। यात्रा से केवल मेरे राय में उपेंद्र कुशवाहा जी का ही भला होगा, ना कि बिहार का भला होगा, ना कि बिहार की विकास में कोई मदद मिलेगी। ये राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक तौर पे मानी जाएगी ये यात्रा। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, ये बड़ी पार्टियां हैं बिहार की, वो लोग चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी चुनावी रणनीति को, चुनावी जमीन को तैयार करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजनीश लाइव पटना से। रजनीश, देखिए, अगर बिहार में आपको याद होगा यात्रा कोई नई बात नहीं, यात्रा की जाती, लेकिन इस बार
चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन आप देख रहे हैं हर पार्टी, और सबसे बड़ी बात रजनीश ये समझने वाली बात है, अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, क्या आपको वाकई लगता है इससे जनता से सीधा संवाद हो भी पा रहा है? जो बात कहना चाह रहे हैं राजनीतिक दल वो हकीकत दिखाई दे रहा है? ये समझिए कि हर पार्टी एक दूसरे को दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। देखिए, यात्रा जो है न सिर्फ बिहार बल्कि देश के स्तर पर देखें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बेहद महत्वपूर्ण आप कह लें कि टूल्स है, और लोगों को कनेक्ट करने को लेकर, अपनी बातों को उन तक पहुंचाने को लेकर, एक जन अभियान की शुरुआत को लेकर इसका बड़ा महत्व है। और हाल के दिनों में भी कई यात्राएं जो है वो देखी गई हैं, लेकिन सवाल है कि राजनीतिक पार्टियां अपने जो कुछ भी उनके जो इनिशिएटिव होते हैं उसको बहुत बेहतर, और दूसरे के कोई भी प्रयास हो तो उसे कमतर और ख़राब साबित करने की कोशिश करते हैं, और अपने जो पार्टी लाइन है या राजनीतिक उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके अनुसार बयान देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभी हाल के दिनों में जो यात्रा थी, समाधान यात्रा, उसको बीजेपी बकवास यात्रा करार दे रही थी। वहीं दूसरी ओर अभी उपेंद्र कुशवाहा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको जो उनके विपक्ष के लोग हैं वो दगाबाज यात्रा कह रहे हैं कि उन्हें ये नाम देना चाहिए था। तो बहरहाल एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी या फिर तंज कसने की बात हो या कटघरे में करने की बात हो, वो अलग है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति को आम जन तक पहुँचाने का हर किसी को अधिकार है। उपेंद्र कुशवाहा एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी शुरू की है, और आम जन तक वो पहुंचकर अपनी बातों को लोगों के बीच रखना चाहते हैं। 2 चरणों में उनकी यात्रा है और इसकी शुरुआत जो है इसी महीने से शुरू हो रही है। तो ऐसे में वो जितने भी ज़िला है वहाँ पे जाएंगे, और जो कुछ महापुरुष के जो कुछ प्रतिमा है या फिर वैसे स्थल है वहाँ पे जाकर उन्हें नमन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, और इसके ज़रिए लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की कोशिश और उनसे जुड़ाव की एक कोशिश करेंगे, और अपनी बातों को भी रखेंगे। तो जाहिर तौर पे उनकी ओर से अब नई पार्टी है चूँकि, तो अपनी बातों को रखना बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा 2 चरणों में अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और पक्ष और विपक्ष यानी उनके जो साथ के लोग हैं और साथ ही साथ विपक्ष के लोग हैं अपने तरीके से इस पर राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं। बिल्कुल रजनी से एक बड़ी बात है कि देखिए राजनीति में यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी करे, लेकिन अगर बिहार के अभी समीकरण को समझने की कोशिश करें रजनीश, आप देख रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन में अलग अलग अपने ही पार्टी में अलग अलग बयान आ रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा तो ये कह रहे हैं कि हमें बुरा लगता है नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है, तो क्या ये जो यात्रा की अगर हम बात करें तो ये क्या बताने की जनता को कोशिश की हम तो जेडीयू के साथ हैं, लेकिन एक तरफ जनता भी तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। एक तरफ आप जेडीयू से अलग भी हो जाते हैं, आप नीतीश कुमार की चिंता भी बता रहे हैं। देखिए, इसमें कई सारे हित जो है उपेंद्र कुशवाहा इसके जरिए साधेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण है उनके जो पुराने साथी हैं और जो उनके लोग हैं, उनके जो समर्थक रहे हैं, तो अब अपनी अलग पार्टी हो जाने के बाद उसको फिर से इकट्ठा करने में उन्हें इस यात्रा के जरिए मदद मिलेगी। चूँकि जब आरएलएसपी था तो उनका एक अपना जनाधार था उपेंद्र कुशवाहा का, और जब विलय हो गया जेडीयू में तो कई सारे उनके साथी जो है उनका साथ छोड़ दिए, जिनका कि इस नए समीकरण में उस हिसाब से उनकी बातें जो है वो हिसाब किताब नहीं बैठ रही थी। तो अब वैसे लोगों को भी जोड़ने की बात है। दूसरी ओर किन परिस्थितियों में उन्होंने यह कदम उठाया है, अगर लोगों के बीच जाकर बातों को रखेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो इस वजह से लोगों के बीच वो इस यात्रा के जरिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ चूंकि राजनीतिक पार्टी बनाई है एक, तो एक जनमत कहिए या अपने जो उनके विचार है, बात है और जो कई सारी चीज़ें हैं उनको उन तक रखकर फिर उन्हें अपने पाले में गोलबंद करने की एक मुहिम चलाएंगे। तो इस तरीके से चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की अब ये पार्टी नई पार्टी है, तो एक नए सिरे से यहाँ पे कबायद कोशिश जो है उपेंद्र कुशवाहा शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। और इसको लेकर उन्होंने 2 चरणों में यात्रा का कार्यक्रम भी बनाया है, जिसको लेकर वो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। जी रजनीश, अब सबसे बड़ी बात यही है कि इस यात्रा का कितना इम्पैक्ट, ये तो देखिए जमीनी हकीकत पता चल ही जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस यहाँ पर तंज कस रही है कि यात्रा आखिर किसकी तरफ से प्रायोजित किया गया है। और बिहार की बात की जाए, तमाम राजनीतिक दल यात्रा पे कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, समाधान यात्रा भी जब निकाली गई थी तो उसे लेकर भी तंज कसा गया था विपक्ष की तरफ से। अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी यात्रा पर निकलेंगे और सबसे बड़ी बात उनका यही कहना है कि वो जनता को बताएंगे कि आखिर उन्होंने फैसला क्यों लिया और इससे क्या फर्क पड़ेगा।
बड़ी खबर आपको बता दें, सासाराम में आज सुबह एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई।